वाइल। दूसरा हमारा होता है डू वाइल, और तीसरा हमारा होता है फॉर। ठीक है, तीसरा हमारा लूप क्या होता है? फॉर लूप होता है। ठीक है, तीन ही हमारे लूप बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं तो हमारे तीन लूप होते हैं, और इन तीन लूप पे हम पूरा का पूरा वर्क करते हैं। लूप हमें क्या हेल्प करता है? सपोज करो हमें 100 वैल्यू डालनी है, तो अगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग करेंगे तो कितने हमें वेरिएबल डालने होंगे? 100 में 100 वेरिएबल, और ये टाइम टेस्ट बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हम लूप की हेल्प लेते हैं इन तीनों में से किसी की, तीनों में से किसी भी लूप की, मतलब तीनों सेम वर्क करते हैं, तीनों डिफरेंट वर्क नहीं करते, तीनों का काम है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन तक हमारे डेटा को फुलफिल करो। तो ऐसे में आप कोई भी लूप ले सकते हैं और उसके थ्रू एक ही वेरिएबल से आप 100 डेटा मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सीरीज एंड व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन जो कंडीशन बेस्ड होती है उसमें हम लोग व्हाइल लूप लेते हैं। ठीक है, जैसे आर्मस्ट्रांग नंबर पढ़ा था, पैलिंड्रोम नंबर पढ़ा था, रिवर्स नंबर पढ़ा था, याद है कि नहीं? बिल्कुल भूल गए। तो वो जो नंबर पढ़े थे वो बहुत अच्छा हेल्प करता है व्हाइल। व्हाइल मतलब कंडीशन बेस्ड इटरेशन चलता है। फॉर भी चलेगा, डू भी चलेगा, बट व्हाइल वहां पे इजी बैठता है, आसानी से हम कंडीशन ब्रेक कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी लूप हम यूज कर सकते हैं। दो लूप हमारे एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं और एक लूप हमारा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, बट ये इनिशियलाइजेशन भी करता है, कंडीशन भी करता है, इंक्रीमेंट भी कर देता है। बट व्हाइल क्या करता है? ओनली कंडीशन बेस्ड होता है, हमें अलग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट देना पड़ता है। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो इनके अपने सिंटैक्स होते हैं। तो व्हाइल का सिंटैक्स क्या होता है? व्हाइल कंडीशंस सिचुएशन, यहाँ पर स्टेटमेंट होते हैं, वो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फॉर्म पे वर्क करते हैं। दूसरा हमारा होता है डू, एक्शन अप्लाई करो। ठीक है, एक्शन अप्लाई करो। ठीक, ये फ्लो लाइन बना रही हो, इसका मतलब इसके बीच में क्लोजिंग होगी। यहाँ पे एक्शन अप्लाई करो कब तक? जब तक कंडीशन आपकी फुलफिल ना हो जाए। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ठीक है, कंडीशन फुलफिल ना हो जाए तो डू स्टेटमेंट फॉलो करो। कब तक? जब तक। तो यहाँ पर जो व्हाइल है एज ए स्टेटमेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ हम व्हाइल में सेमीकोलन लगाते हैं और यहाँ व्हाइल में सेमीकोलन हम नहीं लगाते हैं। अब बात आती है थर्ड लूप, वो क्या है हमारा? फॉर लूप। फॉर i is equal to 0, i less than 10, i plus। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर इनिशियलाइजेशन भी हो गया, इंक्रीमेंट भी हो गया, सॉरी कंडीशन भी हो गई और इंक्रीमेंट भी हो गया। ठीक है, ये वाली सिचुएशन को बिल्कुल इसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग करना होता है। अच्छा, अगर
बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब वो तो अलग बात है, बॉडी का जो पोटेंशियल होता है उसके अकॉर्डिंग हम रन करते हैं ये सब। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर। इसके नानी किसी मम्मी पापा का मैंने भेजा था, खो गया बच्चा मेरा। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब ये यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि फाइनाइट लूप क्या होता है। फाइनाइट जहाँ सिचुएशन कंप्लीट हो रही है वो फाइनाइट हो गया, आपको भी समझ में आ गया। और जहाँ कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है वो सिचुएशन हमारी इनफाइनाइट हो गया। अब एक ही प्रोग्राम को हम लोग तीनों सिचुएशन से देखेंगे, मतलब तीनों लूप से देखेंगे कि तीनों लूप से कैसे चल रहा है। तो हम पहला शुरू कर रहे हैं सीरीज, क्योंकि आपको मैंने ऑनलाइन में सीरीज ऐसे भेजी तो थी पर प्रॉपर नहीं समझाई थी, तो हम शुरुआत सीरीज से ही करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आर्मस्ट्रांग नंबर वगैरह वगैरह एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि वी आर रिलेटेड। बेटा अगर थोड़ी सी भी मेहनत करोगे और थोड़े अपने दिमाग की बत्ती खोलोगे, ठीक है, दिमाग की बत्ती खोलने का मतलब रीजन, कंप्यूटर इज टोटली रीजनिंग मैथ, ठीक है। ये सिंपल अभी तक तो जो पढ़ते थे वो मजाक था, समझ लो, वो तो ग्राफिक्स थी। लेकिन अभी क्या है, आपको रीजनिंग मैथ्स को डेवलप करना होगा। हुआ तो क्यों हुआ, हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है, ये सिचुएशन आपको यहाँ पर क्रिएट करनी होती है, ठीक है। तो आपका अपना दिमाग ओपन रहेगा तो सब कुछ पता चल जाएगा, और दिमाग की बत्ती बुझी रहेगी तो 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सीरीज। हमने s इज इक्वल टू s प्लस हमने कहा x रेज टू दी पावर 1, यहाँ पे लिख दिया 2, प्लस x रेज टू दी पावर 2, यहाँ पे लिखा 4, प्लस x रेज टू दी पावर 3, यहाँ पे लिखा 6, टिल n कंडीशन, है ना। टिल कहाँ तक, n तक चलना है। आपने खुद देखा कि हमें सीरीज दी गई है, उसमें एक वेरिएबल हमारा क्या है, x है, और एक s है, और एक n है। 3 वेरिएबल हो गए, एक ये वेरिएबल, एक ये वेरिएबल और एक ये वेरिएबल, ठीक। ऊपर चल रहा है 1 2 3 और नीचे चल रहा है 2 4 6, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को अगर हमें तीनों लूप से करना है तो क्या करेंगे, तो 1 बाय 1 एक एक लूप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं फॉर लूप, ठीक। आप ये याद रखिएगा, एग्जाम में जो चीज आपको इजी बैठे, जो कंडीशंस, जो लूप इजी बैठे, आप उसे चूज कीजिए, बट आपको नॉलेज तीनों का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम व्हाइट पेन से कर रहे हैं। आपको क्लास बनानी आती है सभी को, यस और नो? हाँ, तो चलिए मैं व्हाइट पेन से, व्हाइट मेन फंक्शन। आप चाहे तो स्कैनर की बॉडी में इनपुट कराएं, हम तो डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट कराने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने इनपुट कराया x, ठीक है, और दूसरा n। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर x में वैल्यू चाहिए और n में वैल्यू चाहिए, तो आपने 2 वेरिएबल आपने यहाँ पे इनपुट करा दिए। अब आपने क्या करना है, एक तो s चाहिए और एक हमें लूप के लिए वैल्यू चाहिए, ठीक है। लूप में भी देखो 1 2 3 2 4, यानी कि 2 वेरिएबल हमको वहां पर चाहिए।
Yes, ma'am. To write it.